शब्द संहार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। अरे साहब, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। आज आप सबको इसी तर्ज पर नेटवर्क मार्केटिंग की एक विशेष पहलू पे लेके चलना चाहता हूँ। वो पहलू है नेटवर्क मार्केटिंग के 5 गोल्डन रूल। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब जानते हैं 20 राज्यों का सफ़र करने के बाद बहुत सारे लखपति, बहुत सारे करोड़पति और बहुत सारे लखपति बनने वाले लोगों से मेरी हुई है मुलाकात। एक सवाल हमने जब किया कि नेटवर्क मार्केटिंग के 5 गोल्डन रूल क्या हैं, 5 स्वर्णिम नियम के बारे में बताएं, तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हक्का और बक्का रह गए। भैया बाबू, जिस पे पूरा नेटवर्क मार्केटिंग टिका हुआ है, आपको उसके बारे में ही इल्म नहीं है, तो आप अपने टीम के लोगों को बताओगे क्या यार? जिस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5 गोल्डन रूल्स हैं, 5 स्वर्णिम नियम हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उस पे भी मैं आपसे बातचीत करूंगा और एक और पहलू पे लेके चलूंगा कि वो 5 जो स्वर्णिम नियम हैं, 5 जो गोल्डन रूल हैं, वो आखिर अप्लाई कैसे होंगे, उनको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 5 गोल्डन जो रूल हैं, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे और ना जानने का प्रयास कर रहे हैं, ना कभी हमारे ऊपर के अपलाइन लोग कभी उस पर फोकस करते हैं, ना कभी उसको ट्रेनिंग का पार्ट बनाते हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के 5 स्वर्णिम नियम, जिसके बारे में ज़्यादातर डायरेक्ट सेलर को नहीं पता है, और पता भी है तो उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं करते, कभी बात नहीं करते। पहला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। चौथा है अपना औसत देखो। और पांचवा है अपना औसत बढ़ाओ। ये 5 गोल्डन नियम हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग कहते होंगे यार ये आगे के 3 तो मैं अप्लाई करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलता हूं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली परफेक्ट यू सेड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हो, दिन भर में 5, 10, 20 लोगों से मिलते हो। लेकिन आपको पता है, एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक बॉटल है, बॉटल बंद है। आप जिन लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आप करते क्या पता है? अपनी पोथी लेकर के पहुंचते हैं और पोथी को पूरी तरह बाँच देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला आपके बिजनेस को अडॉप्ट नहीं करता है। अब मैं आपको बताता हूं, इस बॉटल के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि पहले आपको करना क्या है। देखिए, ये बॉटल ऊपर से बंद है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर मेवा, मिष्ठान, दूध, दही, शरबत इत्यादि जो भी अच्छे पदार्थ उनको डाला जाए। इस बॉटल के अंदर ये बॉटल खाली है। साहब, आप यही काम करते हैं, अपने पोथी को लेकर के जाते हैं, सामने वाले के सामने बैठते हैं, नज़रों में नज़रें डाल करके अपने कंपनी का पीपल फिलॉसफी सब कुछ, आप वेल्थ प्लान, प्रोडक्ट्स सब कुछ आप बता देते हैं। करोड़, 200, 400 करोड़ का प्लान बता देते हैं। ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज की बात बता देते हैं। जो आपके अपलाइन सफल लोग हैं, उनकी कहानी कथा भी बता देते हैं, उनका स्ट्रगल स्टोरी भी सुना देते हैं। एक काम करना भूल जाते हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मैक्स आगो आपसे बातचीत कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के 5 स्वर्णिम नियम के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूं। ज़्यादातर लोग, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, इस बॉटल का ढक्कन खोलना बंद भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जो भी कुछ पदार्थ डालते हैं वो सब बॉटल के बाहर जाता है। और आखिरी में सामने वाला व्यक्ति सोच कर बताऊंगा या फिर बहुत तरह तरह की बातचीत करके आपको इग्नोर कर जाता है और सदा सदा के लिए आपसे दूर हो जाता है, और फिर आपका फ़ोन नहीं उठाता है, आपसे बातचीत नहीं करता है, आपसे कन्विंस नहीं होता, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपने ढक्कन नहीं खोला। देखो, अभी हम ढक्कन खोलते हैं, आपको दिखाता हूँ ढक्कन खोलना कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं, अब आप पूरी तरह से क्लियर हैं कि इसके मुंह तक जो भी चाहें आप वो डाल सकते हैं, जो भी चाहें आप उसमें भर सकते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर, ज़्यादातर अपलाइन डाउनलाइन यही करते हैं कि सामने वाले को जाकर के अपनी कथा कहानी, अपनी तमाम तरह की चीज़ें बता तो देते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बता तो देते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसका ढक्कन खोलना बंद भूल जाते हैं कि आखिर उसको नीड किस चीज़ की है, आखिर वो चाहता क्या है ज़िंदगी में, क्या वो ड्रीमर है भी या नहीं है, क्या उसका साइको फिजिकल नेचर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या आप कुछ सवाल उससे करते हैं कि भैया क्या आपको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, क्या आपको बातचीत करना अच्छा लगता है, क्या आपको नेम फेम की भूख है, क्या आप के कुछ सपने हैं, रुपया, पैसा, समय की आज़ादी, विदेश की यात्रा, कुछ ऐसे आपके सपने हैं, कुछ महत्वाकांक्षी आप हैं? अगर उसके जवाब आते हैं और नहीं है तो उसके क्या आप क्या उसके अंदर ये पैदा कर सकते हैं, ये चाहत उसके अंदर पैदा कर सकते हैं? देखिए, पैसा तो भैया हर किसी का उद्देश्य है कमाना। एक ठेले वाले से जाके बात करें, क्या पैसा कमाना चाहते हो, क्या अमीर बनना चाहते हो, तो ठेले वाला क्या बोलेगा, क्या कैसी बात कर रहा है दुष्ट,
मैं अमीर बनूँगा, मैं अमीर कभी नहीं बनूँगा। वो भी बोलेगा भैया बिल्कुल मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के 5 स्वर्णिम जो नियम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। ये जो आगे के 3 स्वर्णिम नियम हैं ना, इनको आप तभी सही से यूटिलाइज़ कर पाओगे जब आपको ढक्कन खोलने की कला आती होगी। ढक्कन खोलने की कला अगर आपके अंदर आ गई, तो आप उसके अंदर दूध, दही, शराब, मेवा, मिष्ठान जो कुछ आपको डालना सब कुछ आप डाल सकते हैं। एज ए चॉइस आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर अपलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर डाउनलाइन, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर बिजनेस कोच, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर जो भी तुर्रम खान अपने आप को बनाते हैं, वो ना तो ढक्कन खोलने की कला बताते हैं, ना तो लोगों को बताते हैं कि आई कांटेक्ट करके कैसे लोगों से बातचीत करें, उसके भीतर के मर्ज को कैसे पकड़ा जाए, किस किस सवाल जवाब करके उसके अंदर के मर्म को जाना जाए। कभी भी उस व्यक्ति की इच्छाओं को जानने का प्रयास नहीं करते। और हमको लगता है एको हम दूसरो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, और 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ पर हज़ारों करोड़ों करोड़ों का प्लान लोगों के सामने रख देते हैं। सामने वाला बुत हो जाता है। यार भैया, शुरू में लोगों की भूख और प्यास ना पहले 1000 10,000 रुपए की होती है। मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ले जाके अपनी बाँचते हो ना, तो सामने वाला आपको अपने तरीके से ट्रीट भी करता है। जब आप लाखों करोड़ों की बात करते हो, तब सामने वाला आपको अपने तरीके से ट्रीट भी करता है। और बहुत सारे लोग लतेड़े भी खाते हैं। बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं और लोगों से बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्शन को झेल करके चले आते हैं। जवाब नहीं होता। क्यों जवाब नहीं होता? क्योंकि आपने ढक्कन नहीं खोला। वो चाहता कुछ और था, दे कुछ और रहे, जिसकी वजह से बहस होती है। और बहस होने पर एक निष्कर्ष निकल के आता है कि सज्जन सो सज्जन मिले, होवे दो दो बात, और गधा सो गधा मिले, खावे दो दो लात। जब सज्जन और सज्जन की मुलाकात होती है तो बात तो अच्छी हो जाती है, हार और जीत मायने नहीं रखता है। लेकिन जब गधे से गधा मिलता है ना, तो वहाँ पर लात मुका और घूंसों की बातचीत होती है। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे तुर्रम खान हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत सारे ऐसे आपके अपलाइन हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के 5 गोल्डन रूल के बारे में पता नहीं है कि इनको कैसे, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ढक्कन खोलने की कला क्या है, ढक्कन को बंद कैसे किया जाए, बर्फ को पिघलाया कैसे जाए, लोगों से आई कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए, और रिजेक्शन को कैसे फेस किया जाए, ये कुछ भी नहीं पता है। बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है, बस क्लोजिंग करो, क्लोजिंग करो, क्लोजिंग करो, फील्ड में निकलो, फील्ड में निकलो, फील्ड में निकलो, फील्ड में निकलो, और लोगों से टकराओ, लोगों से टकराओ। भैया सब कुछ वो करेगा। और आप क्यों ये बात बताते हो, क्यों लोगों को कहते हो कि एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है? एजुकेशन का मतलब केवल आपकी कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और आपकी कंपनी का केवल बैकग्राउंड नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, एजुकेशन का मतलब होता है कि वो मानवीय गुणों से तो मंडित हो, उसके अंदर व्यवहारिक पक्ष तो स्ट्रांग हो, वो आदमी समाज के और भी पहलुओं पे तो बातचीत कर पाए। जब ऐसी कला उसके अंदर डेवलप होगी, तभी वो एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा बुद्धिशाली, एक ऐसा विवेकशील व्यक्ति बन पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबसे यही मैं कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वास्तव में एक बेहतर पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देते हैं। राइट एजुकेशन क्या है उसको दो, अगर नहीं आता तो बाकी और किसी से सीख करके एजुकेशन तो स्प्रेड करो यार। मैं कह रहा हूं 2 घंटा किसी को फील्ड में निकालो, लेकिन उसको 4 घंटा एजुकेशन दो। 4 घंटा 5 घंटा लगातार एजुकेशन में सराबोर करके रखो। देखो कैसे इंसान आगे बढ़ता, अपनी ज़िंदगी में कैसे कर पाता है। मैं जानता हूं कि आप सबके साथ ग्राउंड पे नहीं उतर सकते। मैं जानता हूं कोई भी अपलाइन कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, हर किसी के साथ ग्राउंड पे एक्टिविटी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने मछली मारकर खिलाने की बजाय मछली मारना सिखा दिया ना, तो पूरी ज़िंदगी आप का बिजनेस सही तरीके से सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन की बातचीत किया हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। नॉन वेजिटेरियन की ओर जाने के लिए मैं आपको एग्रेसिव नहीं करूँगा, मैं आपको प्रोत्साहित नहीं करूँगा। शाकाहारी बनना है, शुद्ध बनना, सात्विक बनना है, अपने शरीर को निरोग रखना है, अपने शरीर को रोग मुक्त करना है, भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी महती भूमिका अदा करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचाना है, और अपलाइन डाउनलाइन का परस्पर सामंजस्य बनाना है। और एक बात आपको आखिरी में बता दूं कि अपलाइन का मतलब अपलाइन तो है ही है, सम्मान तो है ही है, कभी कभी डाउनलाइन भी अपलाइन से ज़्यादा खतरनाक निकल जाता है। तो कभी कभी उसकी भी वैल्यू करना चाहिए, कभी कभी उसकी भी रिस्पेक्ट करनी, कभी कभी भी उसका इस्तेमाल सही जगह कर लेना चाहिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर अभी भी आप लोग अहंकार की पोटली लेके घूम रहे हो, मुझसे बड़ा अपलाइन कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग के 5 गोल्डन रूल के बारे में जानना सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग के 5 गोल्डन रूल को पहले जाने में, भारत के 20 राज्यों में टहला हूँ, ज़्यादातर लोगों की हलक सूख जाती है। अगर मैं सही तरीके से
सवाल कर लूँ तो पसीना लोग छोड़ दें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री प्रमोट हो। वास्तव में यहाँ से लोगों की ज़िंदगी बदल रही, लोग सफल हो रहे हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके दोनों पहलू हैं। और एक चीज़ बता दूँ, इसी इंडस्ट्री के अंदर जब तक व्यक्ति सत्य को सत्य, असत्य को असत्य नहीं बोलेगा, दुनिया के किसी भी काम में जब तक आप गलत को गलत और सही को सही बोलने का सामर्थ्य नहीं पैदा करेंगे, तब तक समाज का सुधार कभी नहीं हो सकता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपनी यही बातों को रख करके आप सबके सामने अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और फिर से मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन पानी पियो छान के, कंपनी करो जान करके, कंपनी करो 10 पाँचा, जब तक मिले न कंपनी साचा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।